हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर रिलेशंस बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट में क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के एंड लैम्डा if roots of the equation x cube plus kx square plus lambda equal to 0 are 3, 6 minus 2। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक इक्वेशन गिवन है जो कि क्यूबिक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में हमने कोफिशिएंट्स के और लैम्डा की वैल्यूज को फाइंड करना है। और हमें इस इक्वेशन के 3 रूट्स गिवन है। क्योंकि बच्चों ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके टोटल 3 ही रूट्स होंगे और वो तीनों ही रूट्स हमें यहाँ पर गिवन है 3, 6 माइनस 2 की फॉर्म। तो बच्चों इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो बच्चों हमें इक्वेशन गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन इज, दिस इज एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वेयर एंड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। सेव वन। इसके बाद बच्चों जो हमें रूट्स गिवन है 3, 6 माइनस 2, तो हम इस इक्वेशन के ऊपर रिलेशन लगाएंगे बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो यहां पर हम लिखते हैं कि नाउ 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 द रूट्स आर, या फिर इसको पहले हम रूट्स के बारे में बच्चे यहाँ लिख लेते हैं। पहले हम रूट्स के बारे में यहाँ लिख लेते हैं कि एंड द रूट्स ऑफ वन आर 3, 6 minus 2। Therefore, we know sum of roots this is equal to minus b upon a। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और ये हमने इन अ प्रीवियस लेक्चर इसको हमने प्रूव भी किया था। ठीक है, इसको हमने डिफाइन भी किया था। यहाँ बच्चों हम डालेंगे इम्प्लाइज का साइन। और यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ये जो रूट्स इसको बच्चों हम सम कर देंगे। 3 प्लस 6 एंड प्लस माइनस 2, तो यहाँ पर माइनस 2 हमारा बन जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, और बच्चों देखो यहाँ पर जो b की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम साथ में बच्चों यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो देखो क्या क्या है, एंड a this is equal to 1, b this is equal to k, c this is equal to 0। क्योंकि बच्चों यहाँ पर x वाली टर्म मौजूद नहीं है, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ 0 होगा। ठीक है, एंड d this is equal to this constant lambda। ओके, ये करने के बाद अब बच्चों यहाँ पर हम करेंगे माइनस b की वैल्यू, देखो हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या है k, तो बच्चों यहाँ पर आएगा k अपॉन a की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 1, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1। इसको बच्चों हम ऐड कर देंगे 6, 3, 9, 9 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 7, एंड दिस इज इक्वल टू k अपॉन 1। k बच्चों हमारा होता है यहाँ माइनस के आएगा, और यहाँ पर माइनस को बच्चों हम ट्रांसफर कर देंगे इन लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा ये बन जाएगा -7। तो ये बच्चों हमारे पास यहाँ पर k की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि हमने एक तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड। तो बच्चों हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली, एक आंसर हमारा ये हो गया। अब बच्चों अब हमारा पर्पस है कि हम लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करें, कि हम लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करें। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे एंड नाउ
एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या होता है, क्योंकि वो तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, और जो आपको मैंने वाइटर्स फॉर्मूला में एक क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करवाई थी, तो वहां पर हमारे पास क्या आया था कि जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन में हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट जो हमारे पास बनता है अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा टू अल्फा थ्री एंड प्लस अल्फा थ्री अल्फा वन, तो ये बच्चों हमारा किसके इक्वल होता था, ये हमारा सी अपॉन ए के इक्वल मतलब होता था। लेकिन बच्चों लेकिन बच्चों अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन के हम तीन प्रोडक्ट करते हैं एट ए टाइम, जैसे कि लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, तो बच्चों ये हमारा माइनस डी अपॉन ए के इक्वल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम ये वाला जो रिलेशन है प्रोडक्ट का, जब एक साथ हम तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला बच्चों हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि इस वाले से हमने करके देखा था तो इससे ही सॉल्व नहीं हो रहा था, तो हम डायरेक्टली थर्ड वाले में आते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हमारा देखो क्या बनेगा, ये जो हमारे पास फॉर्मूला बच्चों क्या होता है माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने डाला इम्प्लाइज का साइन, और जो बच्चों हमें रूट्स गिवन है 3 6 - 2, इसको बच्चों हम यहाँ पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3, ठीक है, और ये 6 ब्रैकेट में, और फिर यहाँ पर -2, तो बच्चों ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो बच्चों हम डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, हम यहाँ पर डी की जो वैल्यू है वो बच्चों पुट कर देते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस डी की वैल्यू देखो बच्चों हमारे पास क्या है लैम्डा, ठीक है, क्योंकि वो जो लैम्डा हमने फाइंड करना था, तो लैम्डा इसी से याद होगी, जो सी की वैल्यू हमारे पास 0 बन रही थी, और हमारे पास सी की वैल्यू का कोई पर्पस ही नहीं है, तो लैम्डा जो है वो हमारे पास माइनस डी अपॉन ए, मतलब कि जो थर्ड जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला है उसमें ही आएगा, जो थर्ड फॉर्मूला हमारा है, जो सेकंड हम कह सकते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। एक तो ये भी प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, प्रोडक्ट एंड समेशन, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो माइनस लैम्डा, और यहाँ पर बच्चों ए हमारा 1 है, ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या है लैम्डा है यहाँ पर, ओके। इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे, और 6 3 जा 18 एंड 18 2 जा 36, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ गया -36, एंड दिस इज इक्वल टू, और बच्चों यहाँ पर देखो क्या है माइनस लैम्डा अपॉन 1, मतलब कि माइनस लैम्डा, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ माइनस है, ये माइनस है, आपस में बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास देखो बच्चों यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, तो जो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी हमारे पास की लैम्डा दिस इज इक्वल टू 36, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव। तो बच्चों देखो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली, और हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमसे क्वेश्चन में यही कहा गया था कि आपने find the values of k and lambda if roots of the equation of this equation are 3 6 -2। तो बच्चों यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि स्टेटमेंट उसकी बच्चों हमारे पास है कि सॉल्व द इक्वेशन 2x³ - 7x² - 4x + 14 = 0 it being given that √2 is a root of it। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले आप सबसे पहले ये जो क्वेश्चन थर्ड है इसको बच्चों आप नोट कर लें, फिर उसकी बातें हम बाद में करते हैं, ठीक है। सो प्यारे बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। स्टेटमेंट बच्चों हमारे पास है कि सॉल्व द इक्वेशन 2x³ - 7x² - 4x + 14 = 0 it being given that √2 is a root of it। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, और इसको हमने सॉल्व करना है, मतलब कि इसके रूट्स हमने फाइंड करने हैं। अगर बच्चों सॉल्व करना लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं, और यहाँ पर ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स भी बच्चों 3 होंगे। इट बीइंग गिवन दैट √2 इज अ रूट ऑफ इट, और यहाँ पर बच्चों हमें गिवन है कि इस इक्वेशन का एक रूट √2, ठीक है। तो बच्चों इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन given, equation is
तो सबसे पहले बच्चों हम इक्वेशन जो गिवन है उसको लिख लेंगे, 2x³ माइनस 7x² माइनस 4x एंड प्लस 14 इक्वल टू 0 एंड से इक्वेशन नंबर 1। ओके, और बच्चों हमें इसका एक रूट गिवन, ठीक है, और बच्चों ये जो रूट है ये एक इरेशनल नंबर, तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे एंड गिवन irrational root of 1 is √2। ठीक है, तो इसका बच्चों एक irrational रूट जो हमें गिवन है वो √2 है। देयरफॉर other roots of 1 is other root of 1 is -√। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये हमें एक इरेशनल रूट हमें गिवन है और हमें पता है कि जो इरेशनल रूट होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि आपको मैंने समझाया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि जैसे कि ये √2 है तो दूसरा रूट क्या होगा, -√2। तो बच्चों यहाँ पर हम रेफरेंस भी लिख देंगे, बिकॉज यहाँ बच्चों हम रेफरेंस भी लिख देंगे, यहाँ हम रेफरेंस भी लिख देंगे कि बिकॉज irrational roots because irrational roots are exist in conjugate pair, conjugate pairs। ठीक है बच्चों, इरेशनल रूट हमारे कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसका जो सेकंड रूट होगा या फिर अदर रूट हम कह सकते हैं -√। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ टू रूट्स। ठीक है बच्चों, ये जो बच्चों दो रूट्स हैं इनका सम क्या होगा, दिस इज इक्वल टू √2 पॉजिटिव और प्लस -√2 एंड दिस इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस माइनस √2 एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों वैसे हमें ये एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, लेकिन उसके जो दो रूट्स, एक तो रूट बच्चों हमें गिवन था और दूसरा रूट हमने जो प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से हमने यहाँ पर लिख लिया, तो इन दोनों का सम बच्चों कितना होगा, 0। अब यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे एंड, अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंड द सम ऑफ ऑल रूट्स, द सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ 1, ऑल रूट्स ऑफ 1। तो बच्चों ऑल रूट्स कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे, मतलब क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो ऑल रूट्स की बच्चों अगर मैंने बात करी तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 3 रूट्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू और बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, -d/a। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, -d/a। ठीक है, आई एम सॉरी, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, -b/, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, -b/, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। आई एम सो सॉरी। ठीक है, अब देखो बच्चों हमने क्या करना है, जो दो रूट्स थे बच्चों √2 -√2, इसका सम तो 0 आ गया, तो यहाँ पर बच्चों इन दोनों की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 0, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 या फिर -√2, आई एम सॉरी, √2 या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में डाल के -√2। ठीक है, तो बच्चों इसकी प्लेस पर बच्चों तीसरा रूट हमारा क्या होगा, तीसरा रूट बच्चों हमारा होगा क्या, जो थर्ड रूट होगा उसको बच्चों हम कुछ भी नाम दे सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं ओनली थर्ड रूट। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम थर्ड रूट भी लिख सकते हैं, थर्ड रूट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -b/a। ठीक है बच्चों, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन दोनों का सम हमने फाइंड कर लिया, 0 होता है, तो इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है,
हम यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हम बच्चों डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी प्लेस पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि, आपको बता देता हूं मैं, इसकी जगह पर बच्चों हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0 प्लस थर्ड रूट एंड दिस इज इक्वल टू, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी। देखो जो बी हमारा क्या है, तो देखो बच्चों यहाँ पर जो बच्चों बी क्या होता है, एक्स का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख लूं बी की वैल्यू कि हेयर हेयर a this is equal to 2, b this is equal to -7, c this is equal to -4, x का कोफिशिएंट, और d हमारा क्या होता है, कांस्टेंट, लास्ट वाला x की पावर 0 का कोफिशिएंट, तो 40। ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, एक लाइन हमने और यहाँ पर ऐड कर ली। अब यहाँ पर जो बच्चों b की वैल्यू कितनी है, -7, और a की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी है, 2। तो देखो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे -7, ठीक है, ब्रैकेट में -7, और ठीक है ब्रैकेट में हम लिख देंगे यहाँ पर -7 एंड अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ऐसा हमने लिख दिया। तो इससे बच्चों देखो हमारे पास थर्ड रूट, देखो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, थर्ड रूट दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों यहाँ पर आएगा 7 अपॉन। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारा थर्ड रूट हो गया। और बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है, मतलब इक्वेशन को हमने बच्चों सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देखो हमें बच्चों क्या बोला गया था कि सॉल्व द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो बच्चों सॉल्व का मतलब क्या होता है कि रूट्स फाइंड करना, और बच्चों हमने रूट्स फाइंड कर लिए। तो बच्चों बाकी का क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस 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 ऑल रूट्स ऑफ वन आर, ऑल रूट्स वन आर वन आर, फर्स्ट बच्चों हमारा है √2, सेकंड है -√2, और थर्ड है 7 अपॉन। या फिर बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, +- √2, ठीक है, एंड कॉमा 7 अपॉन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई इतने हार्ड नहीं है। तो अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो उससे पहले बच्चों आप इतना नोट कर लो। थैंक यू। सो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 की बच्चों स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व 3x³ -7x² -10x+4 = 0 if 1 plus √5 is of its rule, is one of its, it's is one of its rule। ओके, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो ये रह गया एक्चुअली लिखने में पहले। ओके, तो इज वन ऑफ इट्स रूल। तो यहाँ पर देखो बच्चों हमें एक इक्वेशन गिवन है, और ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, और इसका हमें एक वन रूट, मतलब एक रूट बच्चों हमें यहाँ पर गिवन है। ओके, 1 + √5, और ये एक इरेशनल रूट है। ठीक है, जैसे कि बच्चों हमने इन प्रीवियस क्वेश्चन में √2 हमारा एक इरेशनल रूट था, और वहां पर हमने उसी की बदौलत जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्जुगेट पेयर्स की, हमने -2 -√2 एक अनदर रूट लिया। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर भी हम 1 -√5 एक अनदर रूट लेंगे, उसका सम करेंगे, फिर वैसे ही हमारा जो क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर बच्चों हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों हमारे पास है सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन। जो बच्चों हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन हमारी है, इज गिवन इक्वेशन इज 3x³ -7x² -10x and +4 = 0, से इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों यहाँ पर हमें एक रूट गिवन है, और ये हमारा इरेशनल रूट है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एंड वन ऑफ द irrational
रूट ऑफ 1 इज 1 प्लस अंडर रूट 5. Therefore, due to the property of conjugate pairs of irrational roots, the other irrational root of 1 is 1 माइनस अंडर रूट 5. ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा अपनी तरतीब चेंज करी है. हमने इस ढंग से लिखा है कि जो कॉन्जुगेट पेयर्स की इरेशनल रूट्स की प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से हमारा जो अदर या फिर हम लिख सकते हैं सेकंड इरेशनल रूट होगा इस इक्वेशन नंबर 1 का, वो क्या होगा 1 माइनस अंडर रूट 5. अब बच्चों ये करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका सम करेंगे, मतलब इन दोनों रूट्स का. तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर या फिर नाउ सम ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ टू रूट्स दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट रूट है इसे मुझे हमने ऐड करना है 1 माइनस अंडर रूट 5. ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट 5 से माइनस अंडर रूट 5 बच्चों हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये आएगा दिस इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 2. ठीक है, अब बच्चों हम सेम वही प्रोसेस से यहाँ पर लिखेंगे एंड therefore sum of all roots of 1. ठीक है बच्चों, 1 के ऑल रूट्स. तो बच्चों क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे एंड दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फिर से ये रह चुका है, हमने ए बी और सी की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पर लिख लेनी है. ठीक है, लिखेंगे हेयर ए बच्चों हमारा 3 है, ओके, और बी बच्चों हमारा -7 है, सी बच्चों हमारा एक्स का कोफिशिएंट -10 है एंड डी बच्चों हमारा +4. ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ हमारे पास बन जाएगा देयरफॉर सम ऑफ टू रूट्स. बच्चों हमारे पास 2 आया है और जो बच्चों थर्ड रूट हमारा होगा, तो बच्चों थर्ड रूट हमारा होगा उसको लिखेंगे यहाँ पर हम थर्ड रूट एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी. ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस बी. तो बच्चों यहाँ पर माइनस लिख के और बच्चों बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -7, तो बच्चों यहाँ रख देंगे -7 और ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है 3. ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारा कितना बन जाएगा, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 2. ठीक है, एंड प्लस थर्ड रूट एंड दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/3. इसको बच्चों हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास थर्ड रूट हमारा बन जाएगा थर्ड रूट दिस इज इक्वल टू 7/3 एंड -2. ठीक है बच्चों, हमने इस 2 को ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पर बच्चों हम एलसीएम लेंगे इसका, तो बन जाएगा 7 - 6/3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3. ठीक है, तो बच्चों ये हमारा थर्ड रूट आ गया. तो देखो बच्चों दो रूट्स हमारे पास कॉन्जुगेट पेयर्स में थे 1 प्लस अंडर रूट 5 एंड 1 माइनस अंडर रूट 5 और बच्चों थर्ड रूट हमारा 1/3 आ गया 1/3. ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने सॉल्व करना था इस इक्वेशन को, मतलब कि हमने इसके रूट्स फाइंड करने थे सारे ऑल. तो 3 रूट्स बच्चों हमारे पास थे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ बच्चों हम लिख लेंगे कि हेंस द all roots of 1 all roots of 1 ठीक है बच्चों, फर्स्ट रूट बच्चों देखो हमारा क्या है 1 प्लस अंडर रूट 5 और बच्चों सेकंड रूट क्या है 1 माइनस अंडर रूट 5. तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कंबाइंड की फॉर्म में 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5. तो बच्चों ये हमारे कॉन्जुगेट रूट्स है.
ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर्स में जो इरेशनल रूट्स है और जो हमारा थर्ड रूट है वो है 1/, बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड यहाँ पर आंसर है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन सेम था जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो उससे पहले बच्चों आप इतना नोट करो,